हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप बच्चों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। क्या सारे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं या वे अन्य जीव जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो जानने के लिए देखें यह वीडियो, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। बच्चों, मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। आइए देखें। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करती हैं और पत्तियां सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बच्चों, पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, पर्णरंध्र। इन छिद्रों से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती रहती है और हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती रहती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करने में पत्तियों की मदद करता है, जिससे कि पत्तियां पौधों के लिए भोजन बना पाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती हैं। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस अपनी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती है। बच्चों, अब बात करते हैं ऐसे पौधों की जिनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता या जिन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। ऐसे पौधे अपना भोजन अन्य जीव जंतुओं या अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं और इन पौधों को परपोषी पौधे या पैरासाइट कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ों के ऊपर पीले पीले जाल जैसी संरचनाएं निकल आती हैं। यह अमर बेल है। यह पीले रंग की लता होती है जिसमें जड़ और पत्तियां नहीं होती हैं। यह जिस पेड़ पर उगती है उसी पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है। यह एक शाकीय परजीवी है और पर्णहरित के अभाव के कारण यह अपना भोजन अन्य पेड़ पौधों से प्राप्त करती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में गोबर या कूड़े के ढेर पर छाते जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम। इन पौधों को स्फेरोफाइट्स या मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, मशरूम आदि। या सड़ी गली या मृत वस्तुओं के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये पौधे अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। बच्चों, ये पौधे अपमार्जक पौधे भी कहलाते हैं क्योंकि ये सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कि
जो गंदगी है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे ये अपने भोजन के रूप में संचय कर लेते हैं। अब बताते हैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो बड़ी चतुराई से कीट पतंगों को भी खा जाते हैं। इन पौधों की पत्तियां बड़े ही विचित्र आकार की होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि या ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप नामक इस कीटभक्षी पौधे की। इस पौधे की पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं और किनारे पर नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं और बच्चों कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियों से एक पाचक रस निकलता रहता है जो धीरे धीरे उस कीड़े को गला देता है और पौधे द्वारा उसको पचा लिया जाता है। इस तरह ये पत्तियां उस पौधे को पोषण प्रदान करती रहती हैं। तो देखा कितनी चालाकी से ये पत्तियां कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनको कैद करके अपना भोजन बनाती हैं। अगला कीटभक्षी पौधा है बच्चों नेपेंथीज का पौधा। इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं, यानी घटपर्णी पौधा, क्योंकि इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना बनी रहती है बच्चों। जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है, इसका ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और कीट इसके अंदर कैद हो जाता है। बच्चों, इस पत्ती के ऊपरी हिस्से से एक मीठा खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे इसके मुख के पास आते हैं और फिसलकर अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही कीड़ा इसके अंदर जाता है, इसका ढक्कन बंद हो जाता है और धीरे धीरे कीड़ा पचा दिया जाता है पत्ती द्वारा, और इस प्रकार यह पौधा अपना पोषण या भोजन प्राप्त करता रहता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि कीटभक्षी फूल भी होते हैं? आइए आपको बताते हैं एक ऐसे ही पुष्प के बारे में। इसका नाम है रेफ्लिशिया। यह एक परजीवी पुष्प होता है। इसकी पत्तियां या पंखुड़ियां मोटी मांस के जैसी होती हैं और इससे सड़े हुए मांस की दुर्गंध आती है, जिसके कारण कीट पतंगे इसकी ओर आकर्षित होते हैं। बच्चों, रेफ्लिशिया का पुष्प विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प है। इट इज़ द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। यह एक कीटभक्षी पुष्प है। इसकी पंखुड़ियां मोटी मांसल होती हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ कीटभक्षी पौधे और पुष्प। तो बच्चों, हमने जाना कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे पौधे अन्य जीव जंतुओं, सड़ी गली वस्तुओं आदि से अपना भोजन बनाते हैं और पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि पौधे एवं जीव जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधों द्वारा निकाली जाने वाली ऑक्सीजन जंतुओं और मनुष्यों को जीवन प्रदान करती है। तो बच्चों, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण संरक्षित एवं सुरक्षित रखें।